रज्जो एक नौकरानी थी, लेकिन रज्जो का वजन बहुत ज्यादा था। वो अपने मोटापे की वजह से काम धीरे धीरे करती थी। एक दिन रज्जो अपनी मालकिन मेघना के घर में झाड़ू लगा रही थी। रज्जो के मोटापे की वजह से धीरे धीरे वो झाड़ू लगा रही थी कि तभी मेघना उसके पास जाकर उससे कहती है, अरे मोटल्ली, इतनी धीरे धीरे काम करेगी तो काम खत्म कब करेगी? इतनी देर में तो घर के मेहमान भी आ जाएंगे और तुम्हारा काम खत्म ही नहीं होगा। अरे मेम साहब, मैं कर तो रही है ना, अब कितना करेगी मैं। और आप मेरे को मत सिखाओ, मैं कर लेगी काम समय पर। ठीक है, ठीक तो कर अपना काम। और सुन, खाने के बाद कुछ मीठा भी बना लेना। मेघना रज्जो को काम समझाकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर रज्जो भी काम खत्म करके रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद मेघना के घर मेघना की बहन विमला और उसके पति और बच्चे मेघना के घर आते हैं और सभी लोग कमरे में बैठे होते हैं। तभी रज्जो कमरे में जाती है और मेघना से पूछती है, मेम साहब, मेहमानों के लिए क्या लेकर आऊं, ठंडा या गरम? एक काम करो, तुम सबके लिए ठंडा लेकर आ जाओ। ठीक है मेम साहब, मैं अभी सबके लिए ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। रज्जो फ्रिज से सबके लिए कोल्ड ड्रिंक ग्लास में डालती है और लेकर मेहमानों के पास आती है। अगले दिन सुबह रज्जो रसोई में काम कर रही थी कि तभी रज्जो की मालकिन वहाँ आती है। मेघना ने एक बहुत महंगी साड़ी पहनी हुई थी और बहुत सुंदर गहने भी। रज्जो अपनी मालकिन को देखकर कहती है, अरे मेम साहब, क्या साड़ी पहनी हो आप, इतनी सुंदर। ये तो बहुत महंगी होगी ना? हाँ, पूरे 25,000 की साड़ी है ये। पिंटू के पापा मेरे लिए लेकर आए थे बर्थडे पे। देखना मेम साहब, मैं भी लेगी एक दिन इतनी महंगी साड़ी, तब मैं भी आपकी तरह ही खूबसूरत लगेगी देखने में। तुझे पता भी है कितनी महंगी है ये? तेरे बजट से भी बाहर है ये। रज्जो, ऐसी साड़ी तो कभी जिंदगी में नहीं ले पाएगी। इतना कहकर मेघना वहाँ से इतराती हुई चली जाती है। रज्जो को मेघना की बात का बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन रज्जो अपनी मालकिन से पगार मांगने जाती है और मेघना के पास जाकर उससे कहती है, मेम साहब, मुझे मेरा पगार चाहिए था और मैं कल काम पर भी नहीं आएगी। अभी कौन सी पगार चाहिए? अभी तेरा महीना लगा कहाँ है? काम तुझसे समय पर होता नहीं है और खा खा कर मोटी होती जा रही है और पगार तुझे समय से पहले चाहिए। मेम साहब, तो मैं कौन सा छोड़ के चली जाएगी? बिना पैसे का काम मैं नहीं करेगी, कोई और नौकरानी ढूंढ लो। अरे अरे रज्जो, तू तो गुस्सा हो गई। मैं कब मना कर रही हूँ पगार देने से? मैंने तो कहा बस कुछ दिन में देती हूँ। पर ठीक है, मैं तुझे अभी तेरी पगार देती हूँ, रुक। मेघना उठकर अपने कमरे में आती है और अपने लॉकर में से पैसे निकालते हुए अपने मन में कहती है, आजकल एक तो नौकरानी जल्दी से मिलती नहीं है और जो है उसके भाव कम नहीं होते। मजबूरी है, कोई दूसरी मिलेगी नहीं, बस इसीलिए रज्जो तुझे पैसे दे रही हूँ। नहीं तो मेघना के हाथ से पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं है। मेघना पैसे लेकर आती है और रज्जो को देती है। रज्जो पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। रज्जो अपनी एक दोस्त कांता से मिलती है और उसके पास जाकर उससे कहती है, और दीदी, कैसा चल रहा है काम धंधा? मैं तो अब भी वही काम कर रही है जहाँ पहले करती थी, लेकिन अब मैं वहाँ काम छोड़ देगी। मालकिन पगार को लेके बहुत किचकिच करती है। मैं भी अब ये काम छोड़ना चाहती है। मुझे भी अब अपनी मालकिन की तरह अमीर बनना है। रज्जो, तुझे पता है एक लॉटरी है जिसको भरने से अगर उस लॉटरी में नाम निकल जाए तो वो रातों रात अमीर बन जाता है। क्या बात है, मुझे भी ये लॉटरी भरनी है फिर तो। कांता की बात मानकर रज्जो लॉटरी में पैसे लगाती है और अपनी लॉटरी की पर्ची को हमेशा अपने पास रखती है। रज्जो हमेशा की तरह मेघना के यहाँ काम कर रही थी। कुछ देर बाद रज्जो अपनी मालकिन के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। रज्जो अपनी मालकिन को चाय देती है कि तभी टेबल पर रखे अखबार की तरफ उसकी नजर जाती है जिस पर कुछ नंबर लिखे थे। रज्जो चुपचाप उस अखबार को उठाती है और रसोई में लेकर जाती है। उस नंबर को देखकर रज्जो अपने ब्लाउज में से लॉटरी की पर्ची निकालती है और दोनों नंबरों को मिलाना शुरू करती है। दोनों नंबर सेम थे। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो रसोई में ही तेज तेज चिल्लाने लगती है, हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। मैं तो मरी जाऊं भगवान, मेरी लॉटरी लग गई, अब तो मैं भी अमीर हो गई। रज्जो की तेज तेज आवाज सुनकर मेघना उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे क्या हो गया? दिन में कोई सपना देख लिया क्या जो इतना चिल्ला रही है? सपना तो देखी थी मैं मेम साहब, अब तो सपना पूरा हो गया है। अब मैं भी मालकिन हो गई है। अब से कल से मैं काम पे नहीं आएगी, अब मैं मालकिन जो बन गई है। तेरी कौन सी लॉटरी लग गई ऐसे जो तू मालकिन बन गई? मेम साहब, मेरी लॉटरी तो लग गई है। ऐसे ही समय बीतता है। रज्जो एक बहुत बड़ा बंगला लेती है, वो भी अपनी मालकिन के घर के सामने।
वो अपनी मालकिन की तरह बहुत महंगी महंगी साड़ी और गहने लेती है और अपनी मालकिन की तरह ही तैयार होकर रहने लगती है। एक दिन रज्जो पर्स टांग कर और लाल कलर की महंगी साड़ी पहनकर मार्केट जा रही थी कि तभी उसे उसकी पड़ोसन विमला उसे देखकर कहती है, अरे रज्जू, तू तो अब अमीर हो गई और अब तो किसी चीज की कमी ही नहीं है तेरे पास। तो तू अब अपना मोटापा क्यों नहीं कम करती? दिन पर दिन तो तू और मोटी होती जा रही है। तू जिम ज्वाइन क्यों नहीं करती? तेरा मोटापा भी कम हो जाएगा इससे। हाँ विमला, अब मैं अमीर हो गई है, अब मैं कुछ भी कर सकती है। मैं जल्दी ही जिम ज्वाइन करेगी और पतली हो जाएगी। विमला की बात सुनकर रज्जो अगले दिन सुबह जिम जाने के लिए तैयार होती है। फिर एक सुंदर सी साड़ी और गहने पहनकर शीशे के सामने गाना गाते हुए कहती है, सजना है मुझे जिम जाने के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं। आज तो मैं अपनी सारी उलझी लटे सवार लेगी और जिम जाएगी। रज्जो तैयार होकर मटकती हुई जिम में जाती है। जिम में उसको देखकर सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन रज्जो को समझ नहीं आता कि सब क्यों हंस रहे हैं। और रज्जो जाकर अपने पेट के बल लेटकर पुशअप मारने लगती है और कहती है, 1 2 3 4। मैं नहीं कर पाएगी ये एक्सरसाइज, मेरा तो पेट ही फट जाएगा। पता नहीं मालकिन कैसे करती है। दूसरी तरफ रज्जो को ऐसे देखकर सब उस पर हंस रहे थे, तो लोगों को ऐसे देखकर वो अपने मन में सोचती है, ये लोग मुझे ऐसे देख के हंस काहे को रहे हैं? मैं कोई गलती तो नहीं कर रही है ना? मैं अपनी मालकिन से पूछती है जाकर कि कैसे जिम करना होता है। रज्जो अपनी मालकिन मेघना के पास जाती है और उससे जिम कैसे होगा और लोग क्यों हंस रहे हैं पूछती है। और ये सब सुनकर मेघना कहती है, अमीर हो गई, लेकिन अंश तो तेरे अंदर अभी नौकरानी वाला ही है। जा पहले वो सीख, तब जिम जाइयो। रज्जो को अपनी मालकिन की बात सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और तभी उसके पास राधा आती है और कहती है, रज्जो, तुम मुझसे पूछो, तुम्हें क्या पूछना है, मैं बताऊंगी तुम्हें। रज्जो उसको सभी चीजें बताती है। रज्जो की बात सुनकर राधा एक शॉप पर जाती है और उसे जिम की ड्रेस दिलाकर कहती है, ये लो रज्जो, आज से तुम्हारी ये जिम की ड्रेस है। इसे पहन के जाने पर तुम पर कोई नहीं हंसेगा। और हाँ रज्जो, आज से तुम जैसे हम बात करते हैं वैसे बात करना। ऐसे ही समय बीतता है और रज्जो अब अपना वजन भी कम कर लेती है। अब रज्जो दिखने में बहुत सुंदर लगने लगती है। एक दिन चंदा मांगने वाले मेघना के घर आते हैं। मेघना दरवाजे पर आती है और कुछ पैसे उन्हें देती है। कुछ देर बाद वही लोग रज्जो के पास जाते हैं और चंदा मांगते हैं। रज्जो एक मोटी गड्डी निकालती है और चंदा देती है। ये देखकर मेघना कहती है, लगता है ज्यादा अमीरी आ गई है रज्जो तेरे पे। मैं चिंदी नहीं है आपकी तरह। अरे इतना पैसा है कि डोनेट करने में पीछे क्यों हटना। इस तरह मोटी नौकरानी एक अमीर मालकिन बन जाती है, वो भी बस एक लॉटरी की वजह से।